हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें फिगर गिवन है। जो ट्राइंगल है उसमें हमें ए बी ई, जैसे हम बात करें ए बी, हम देखें कहाँ पे है ए, ये बी और ई। ये जो ट्राइंगल है ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंट का निशान है बच्चों। ये निशान जो है कॉन्ग्रेंट का है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ट्राइंगल जो ए बी ई है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो ए सी डी हमारा ये रहा ए सी डी। तो बच्चों ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट दिए हैं और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में हम लोग सिंप्लिसिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जिसमें एंगल भी आ सकते हैं और साइड भी, वो सब इक्वल होते हैं। क्योंकि बच्चों कॉन्ग्रेंट जो ट्राइंगल हैं उनकी शेप और उनका जो साइज है वो सेम होता है। तो ये ए बी ई ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल सेम शेप और सेम साइज के हैं। इन दोनों ट्राइंगलों का साइज सेम है। हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये जो ए डी ई छोटा वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ए डी ई, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी और सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमें दोनों सिमिलर दिखाने हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमें कि ए बी ई और ए सी डी, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है। तो बच्चों इनके हर पार्ट बराबर हैं। तो ए बी ई का ए बी पार्ट और ए सी डी का ए सी पार्ट बराबर है बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। बच्चों ऐसे ही जो ए ई है वो ए बी ई का पार्ट है। ये जो ए ई है ये ए बी ई का पार्ट है, और जो ए डी है ए डी, ये ए सी डी का पार्ट है। तो बाय सिंप्लिसिटी ये पार्ट बराबर है। अब ये ए बी बराबर ए सी जो अभी हमने दिखाया, अगर हम इस ए बी के अपॉन में ये ए सी लिख दें तो बच्चों उधर इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसी तरीके से हमें ए डी इक्वल टू ए ई भी हमें ये रहा, ये हमने प्रूव किया था बाय सिंप्लिसिटी। इसमें भी हमने ए डी के अपॉन में लिख दिया ए ई। तो बच्चों राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब बच्चों अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और 2 की बात करें, दोनों के राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 और इक्वल टू 1 है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। तो इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड है ए बी बाई ए सी, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड है ए डी बाई ए ई। तो ये बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो ए बी और ए डी है, ये ए बी और ए डी जो ऊपर हैं ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि रेशियो जो आए वो दोनों ट्राइंगल की साइडों का रेशियो आए। तो हमने क्या किया बच्चों, ए डी और ए सी को इंटरचेंज कर दिया। तो ए सी और ए डी को इंटरचेंज करने का मतलब ए सी को हटा के उसकी जगह ए डी लिख दिया, और जो ए डी है इसको हटा के इसकी जगह ए सी लिख दिया। तो ये इंटरचेंज कर दिया हमने। अब अगर हम देखें उसके बाद हमने रेसिप्रोकल कर दिया ताकि छोटे ट्राइंगल की साइड ऊपर आ जाए रेशियो। तो ये ए डी हमने ऊपर कर दिया और ए बी नीचे, और उसी तरीके से ए ई ऊपर आ गया और ए सी नीचे। तो बच्चों अब हम ध्यान से देखें तो ये जो ए डी बाई डी बी है और जो ए ई बाई ए सी है, तो बच्चों ये दो ट्राइंगलों के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो बराबर है। क्योंकि ए डी और ए ई, हम ध्यान से देखें, ए डी और ए ई ये दोनों पार्ट ए डी ई के हैं। और नीचे हम देखें ए बी और यहाँ पे नीचे है ए सी। तो बच्चों ए बी और ए सी, ए बी
और AC जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC उसके पार्ट है। तो दो साइडों का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल कॉमन है। एंगल ए देखो आप, वो छोटे वाले ट्राइंगल में दो साइडों के बीच का एंगल है। छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है? ADE में दो साइड AD और AE इनका रेशियो सेम है, तो ये इनके बीच का एंगल है। और जो बड़ा ट्राइंगल है ABC उसकी भी दो साइड AB और AC ये उनके बीच का एंगल है। तो इसका मतलब इन दो ट्राइंगलों ABE और ACD, बच्चों इन दो ट्राइंगलों के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल सेम है। तो ABE और ACD की दो साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम है और उन दो साइडों के बीच का एंगल A बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि इसमें क्राइटेरिया लग गया SAS। तो बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे इतनी है कि जो ABE है और जो ACD है उनकी जगह आएगा जो हमें सो दैट करना है, तो उनकी जगह हमें ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। इनकी जगह हमें लिखना है ADE और ABC। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 4 पार्ट हैं जो प्रूव करने हैं और डायग्राम हमें गिवन है। तो एक एक करके हम देखते हैं। ये रेड पेन से जो हमने मार्क किया है, ये दो ट्राइंगल AEP ये वाला ट्राइंगल और CDP ये दो ट्राइंगल बच्चों हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें ट्राइंगल AEP तो उसका एंगल 1 और CDP में एंगल 2 दोनों बराबर है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका मतलब दोनों के एक एक एंगल बराबर है। और फिर एंगल E यहाँ पे 90 डिग्री है और उधर एंगल D भी 90 डिग्री है। तो बहुत ही आसान, इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। तो डबल ए क्राइटेरिया से बच्चों ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ऐसे ही बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमें ABD ट्राइंगल और CBE जो फिगर में बन रहे हैं उन दो ट्राइंगलों को हमें सिमिलर दिखाना है। तो हम बात करते हैं ट्राइंगल ABD की, AB और D। एक तो ये वाला ट्राइंगल जो अभी हमने लिखा, ठीक है। A दोबारा से देखते हैं, A इधर B और ये इधर D। एक तो ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा है CB, इधर CB और E ये वाला ट्राइंगल। बच्चों ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो देखते हैं हम प्रूव कर रहे हैं। तो हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पे ये सिमिलर का निशान नहीं आएगा, इसकी जगह बच्चों एंड आएगा। तो ABD और CBE ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने। अब हम इनको सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। तो बच्चों A, B और D में अगर हम देखें तो ये जो एंगल है ये वाला, ये बच्चों 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल ABD है, ये ट्राइंगल ABD है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। और जो CBE है, देखें ध्यान से, CBE और ये वाला एंगल देखें, ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगलों का एक एक एंगल बराबर हमने प्रूव कर दिया। अब हमें दूसरा एंगल चाहिए 2। अब बच्चों दूसरा जो है अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल B कॉमन है। जो ABD है, ABD इसमें भी एंगल B आ रहा है और जो CBE है उसमें भी एंगल B आ रहा है। तो बच्चों बहुत ही आसान, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। ऐसे ही हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में हमें AEP और ADB ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो हमने यही दो ट्राइंगल कंसीडर करने। एक हमें कंसीडर करना है AE और P, ये रहा AEP ये छोटा वाला, और दूसरा हमें कंसीडर करना है बच्चों ADB। तो इस बार हमें ये जो बड़ा है ADB, इसके साथ हमें AE
पी, ये सिमिलर दिखाना है। तो एंगल ए कॉमन है, नज़र आ रहा है हमें कि एंगल ए जो है कॉमन है, ये वाला एंगल अगर हम थोड़ा मार्क करें तो बच्चों ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है। और उसके बाद दूसरा एंगल जो है 90 डिग्री, दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री भी है। तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगलों के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हैं। बच्चों ऐसे ही हम इसका फोर्थ वाला पार्ट देखेंगे। फोर्थ वाले पार्ट में मुझे पी डी सी, देखो पी, ये रहा पी डी सी, ये ऊपर वाला, ये वाला ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखाना है बी ई सी। तो मैं अगर बी ई सी देखूं तो ये पूरा आ जाएगा बी ई सी, ये रहा, ये पूरा ट्रायंगल जो है बी ई सी। तो इसी ट्रायंगल के अंदर ही एक दूसरा ट्रायंगल है जो मुझे पी डी सी, जो मुझे बी ई सी के सिमिलर दिखाना है। तो बच्चों एक एंगल कॉमन है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है। तो कॉमन एंगल सी है जो इस छोटे वाले में भी आ रहा है पी डी सी, और ये जो बड़ा वाला है बी ई सी उसमें भी आ रहा है, और दूसरा 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है क्योंकि दोनों के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं।